दुनिया वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। देखो भैया, आपका पोर्टफोलियो है, आपका पैसा है। मैं सच बताऊं, एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना कोई सरकार, ना कोई नात रिश्तेदार, ना कोई परिवार, कोई काम नहीं आने वाला है। अपनी सेविंग करो प्रॉपर तरीके से। आज चिल्ला रहे हैं, कल वापस बोल देंगे भैया खरीदो। तो समझ रहे हो कंडीशन। सो वीडियो शुरू होने से पहले ना 2-3 लाइन आपसे कहना चाहूंगा। भैया शर्मा जी हमारे आसपास के रहने वाले हैं, आप लोग को रिलेट कर लेना मैं क्या बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं। बड़े अय्याश किस्म के आदमी थे शर्मा जी, है ना, है मतलब, ठीक है ना। और कभी भी अगर घर में रिक्वायरमेंट होती थी पैसों की तो बोलते थे कि यार बहुत खर्चा हो रहा है बाहर, बहुत खर्चा हो रहा है, मैं भी नहीं कर सकता। अचानक से एक दिन सिचुएशन ऐसी आती है कि घर की स्थिति खराब होने लगती है, घर की स्थिति इंटरनल खराब होने लगती। अब उन्हें समझ में आता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटस घर का खराब हो चुका है, अब तो मुझे हल्ला करना पड़ेगा। तो बेटे ने बोला कि पापा जी मुझे तो पैसे चाहिए एजुकेशन के लिए, ये वगैरह वगैरह कुछ चीजों के लिए रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल फाइनेंस की। तो पहले से ही शर्मा जी की तरफ से चिल्लाना चालू हो गया था कि बेटा बहुत खर्चा हो चुका है, बिल्कुल भी अभी समय कंडीशन बहुत क्रिटिकल है ना, प्लीज तुम भी पैसे बचाओ, तुम भी ये मत खरीदो, तुम भी वो मत खरीदो। ये कंडीशन शर्मा जी के, बाकी आप लोग कोरिलेट कर लेना, मुझसे ज्यादा समझदार हो चुके हो। फिलहाल बाजारी कंडीशन क्या है भैया, धज्जियां उड़ चुकी हैं, उड़ रही हैं। पोर्टफोलियो की हालत बिल्कुल लाल टमाटर की तरह लगातार लाल हो चुकी है। टी शर्ट के अलावा सब कुछ लाल है। पोर्टफोलियो मतलब आज 1.5 लाख 2 लाख तो जाने वाला है, कल 1.5 लाख रुपए गया, आज 1.5 लाख 2 लाख रुपए जाएगा। तो भैया ये होली चल रही है, खून की होली चल रही है। बेचारे जो नए इन्वेस्टर, उनको क्या करना है वीडियो के लास्ट तक जमे रहो, पता चल जाएगा। फिलहाल तो कंडीशन बाजार की अपडेट तो देने का मन नहीं, लेकिन दे देते हैं कि फिलहाल क्या अपडेट चल रही है बाजार की, कंडीशन आपको बताना जरूरी है। और यस, कारण क्या है, कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। ईरान यूएस का क्या हाल समाचार है, कमजोर दिल वाले क्या करें क्या ना करें, गोल्ड और सिल्वर में क्या करें यार, क्योंकि किसी ने तो कह दिया कि भैया गोल्ड मत खरीदना, क्या नहीं खरीदोगे? चलो देखते हैं क्या मैंने किया, मैं आपको ही बताऊंगा, है ना, ठीक है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट। भैया ट्रंप का क्या कहना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, सब कुछ रहेगा। भैया मैं हमेशा सोचता हूं कि चलो दुनिया तो कहती थी कि भैया चलो ठीक है हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, या भारत कमजोर है। आप अपने आप को क्यों कहने लगे कि हम कमजोर हैं? क्योंकि इसके बाद तो स्थिति और खराब हो चुकी है ना। बाजार तो समझ गया। FIIs ने कल 8,000 करोड़ की बिकवाली की है। मतलब FIIs ने बोल दिया भैया कुछ दम नहीं है यार, तो 8,000 करोड़ की बिकवाली कल FIIs ने किया है। फिलहाल सेंसेक्स 1314 पॉइंट की गिरावट, लगातार गिरता ही जा रहा है। मॉर्निंग में हालांकि एज ए ट्रेडर हमने पैसा छापा, मॉर्निंग में छाप लिया था। एज ए प्राइम मेंबरशिप जो भी हमारे दर्शक हैं, बढ़िया पैसे लोगों ने बनाया, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन देखो ये जब ट्रेडिंग में पैसा बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आपको बनाना है। हमेशा प्रैक्टिस करो, कंटेंट देखो, जो मैं लगातार आपको सिखाता हूं, कंटेंट देखो, सब कुछ करो। अगर आप सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जुड़ सकते हो वहां से। अब सेकंड चीज है, सेंसेक्स भैया 1300 पॉइंट गिर चुका है। अगर निफ्टी की बात करें भैया, ये भी बेशर्मों की तरह लगभग 354 पॉइंट निफ्टी भी गिर चुका है। क्या कारण है भैया? कारण बहुत सारे हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला कारण भैया, जी हां, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। जब मैं क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में बात करता था, लोग हमेशा ताना कसते थे, संदीप भाई क्या यार वही क्रूड ऑयल। भाई देख लो, ये जो है ना लेवल 107 पहुंच चुका है, 107 प्लस 2.8, $107 प्रति बैरल पहुंच चुका है। भैया ये जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही हम खोखले होते चले जाएंगे। अब तो बोल भी दिया गया है, पहले तो छुपा के रखा गया था कि चलो हम अंदर से हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो खुलेआम बोल दिया गया है कि हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन है भैया इस समय फिलहाल। और FIIs DIs की लगातार तो सेलिंग लगातार चल रही है, 8,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं FIIs। और उससे पहले भैया ट्रंप ने क्या कहा, 8,437 करोड़ की बिकवाली। जी हां, कल के मार्केट के अनुसार अभी भी बेचारे DIIs फंसे हुए हैं, पैसे लगातार। लेकिन कारण बहुत सारे हैं, मैं आपको कारण बताना चाहूंगा। गिरावट के कारण पहले भैया ट्रंप की मनमानी, लगातार जैसे शादी में होता है ना, फूफा जी, आपके भी होंगे फूफा जी, इनका अलग ही नाटक चलता है। कुछ भी सिचुएशन हो, हम तो भैया मुंह फुला के अलग बैठ जाएंगे कॉर्नर पे। इस समय ट्रंप की सिचुएशन उसी तरह है। कोई भी हो भैया, तुमने पहले ईरान को उंगली की, आज ईरान तुम पे चढ़ के नाच रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पास कारण बहुत सारे हैं। और आज लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान दबदबा लगा के बैठा है, बोलता है जो करना हो कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो नहीं हटने वाले यहां से। तो दोनों देशों के बीच में लगातार जो तू मैं चल रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि भैया बिजनेस नहीं हो पा रहा है ना ईरान का, ईरान को नहीं बिजनेस करने दे रहा है, ना कर पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम भैया सर यही है, क्रूड ऑयल ही है। आप वो रास्ता बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ट्रंप की लगातार मनमानी। इनफैक्ट उसने पता है क्या कमेंट किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा भैया। ट्रंप ने एक और कमेंट कर दिया है भैया, क्या कहा है कमेंट में, ये है ना बिल्कुल लाइव सपोर्ट पे है। मतलब अगर
सीज फायर की बात करें, ये लाइफ सपोर्ट पे है, वेंटिलेटर पे है। हमारी दोनों की जो बातें वेंटिलेटर पे चल रही, कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं। इसीलिए हम दोनों देश तैयार हैं, कुछ भी सिचुएशन हो जाए हम तैयार हैं। तो ये तो झुंझुना चल ही रहा था, लेकिन जो आपने झुंझुना बजाया है ना सर, ये बहुत ज्यादा पैनिक है। आपको झुंझुना नहीं बजाना था। फिलहाल भैया ट्रंप की मैंने कहानी बता दी, क्रूड ऑयल का लगातार गिरना, भारतीय रुपया लगातार भैया इनका भी गिरना। मतलब क्या है, आज $1 का प्राइस लगभग 95-96 पे ट्रेड कर रहा है। अब ये जितना बढ़ेगा उतना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवानी होती है और हमें वो डॉलर में पे करना पड़ता है। करेक्ट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डॉलर में पे करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें हमें मंगवाना पड़ता है। खासकर क्रूड ऑयल की बात करें, गोल्ड की भी बात करें, बाहर से हमें डिपेंडेंसी है हमारी बाहर की। अब वो चीज जब डॉलर में पे करेंगे, डॉलर का प्राइस ज्यादा है तो हमारी खुद ही हालत खराब रहेगी। तो इसलिए कंडीशन में लगातार रुपया गिर रहा है। और भैया इनका PMM, इनका नाम ही नहीं लेना चाहूंगा मैं, पीएम स्क्वायर की स्पीच जो आई थी, लगातार ये मार्केट को बहुत ज्यादा खलबला मचा दी। और इन्होंने पूरा बता दिया। उन्होंने क्या बता दिया कि भैया अंदर से हम खाली हो चुके हैं, अंदर से खाली हो चुके हैं, जो करना है आप करो, आपका देश है, आपका वेश है, आपको जो करना हो करो भैया, बाकी ये इनकी मर्जी जो भी है वो करें, है ना। मतलब अगर ये दुनिया भर के इधर उधर प्रचार प्रसार करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रैवल करें, कोई दिक्कत बात नहीं, केवल प्रॉब्लम हमें है, हमारा देश है भैया, हमें ही संभालना होगा, ठीक है। इनका ये उद्देश्य है। बाकी लगातार FIS की स्टेटस, मैंने एक चीज लगातार आपको बता दिया, ये कंडीशन जो है ना, ये लगातार प्रॉब्लम कर रही है। और देखो, ट्रम्प और ईरान की बात करें तो ईरान का भी सिंपल यही कहना है, देखो कि इस समय हम भी तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है कि इफ यू वांटेड टू डू द बैटल, लेट्स डू इट, हम तैयार हैं चीजों को लेके, हम वॉर सिचुएशन लड़ने को तैयार हैं। अब ऐसे कंडीशन पे हम देखो, हमारे पास क्या रास्ता रहता है, हमें लगता है कि भैया संदीप भाई गोल्ड पे क्या करें निवेश करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि भैया गोल्ड और सिल्वर पे अगर निवेश करने का प्लान है, भैया दुनिया वाले तो एक समय ऐसा भी कह रहे थे, जब सरकार बनने वाली थी, ये भी कह रहे थे कि भैया ये स्टॉक खरीद लो, हम आपको मालावान बना देंगे। क्या हुआ, बेचारे तब से वो भिखारी बन के बैठे हैं, जिन्होंने किसी के कहने पे स्टॉक्स लिया। याद करो, 2 साल पहले की घटना है, आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो कौन के बोला था। उसने जब बोला, लोगों ने लिया शेयर। यार लोग भोले वाले लोग हैं भाई, ले ही लेंगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। भैया जैसे ही लिया, आज बेचारे भिखारी बनके बैठे हैं चुपचाप। वो स्टॉक आज बहुत निगेटिव रिटर्न है, तो दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे। फिलहाल कहने का क्या मतलब, गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हो ना, तो गोल्ड और सिल्वर में अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% जरूर करो। दुनिया वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। देखो भैया, आपका पोर्टफोलियो है, आपका पैसा है। मैं सच बताऊं, एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना कोई सरकार, ना कोई नात रिश्तेदार, ना कोई परिवार, कोई काम नहीं आने वाला है। अपनी सेविंग करो प्रॉपर तरीके से। आज चिल्ला रहे हैं, कल वापस बोल देंगे भैया खरीदो। तो समझ रहे हो कंडीशन। आप एज ए नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, प्लीज यार आप ना पैसे बचाना चालू करो। और यस, इस मार्केट में आपको निकलना नहीं है। ये पंप जैसे लोग लगातार अपना पंप मारते रहेंगे, और बाकी ये भी है ना, ये जो है ना, ये भी लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। प्लीज बाजार से मत निकलना भाई साहब, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार निकल गए ना तो आप वापस नहीं आ पाओगे। म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, लगातार SIP कंप्लीट करते रहो। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जहां आपको डेली में बताता हूं कि भैया कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, वहां आप देख सकते हो। लेकिन मैं 1000 बार कहता हूं, बाजार से नहीं निकलना। बाजार आज पैनिक सिचुएशन बनी है, रुपया की हालत खराब है, लेकिन कभी ना कभी मार्केट उठेगा। पिछले 20 साल का निफ्टी का रिकॉर्ड है भाई साहब, है ना, निफ्टी रिकॉर्ड है कि भैया 15-16% ऊपर देना ही है, और इससे कम आपको FDRD में इससे कम ही मिलेगा। समझ गए ना। तो थोड़ा सा रिस्क लो, लगातार निवेश करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाजार की लगातार कंडीशन आपको मैं बताता रहूंगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हो तो बने रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हो। गोल्ड ETF बहुत सारे ऑप्शन है। गोल्ड ETF अगर नहीं आता, कमेंट में मेंशन करना गोल्ड ETF, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कौन कौन से बेस्ट गोल्ड ETF है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।